वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, इस एक्सरसाइज से जो सॉलिड शेप्स में वॉल्यूम का टॉपिक आता है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से समझ आए। ए सॉलिड इज द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि हमारे पास इस तरीके से एक कोन है। ठीक है बच्चों, और ये कोन जो है ना, हमारा एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और अब हमें इसका वॉल्यूम को फाइंड करना है, और भी पाई के टर्म्स में। पाई के टर्म्स में फाइंड करना है, इसका मतलब पाई की वैल्यू को हमें पुट नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो इसकी रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है बच्चों, ये हाइट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, रेडियस जो यहाँ पर ये जो कोन है ऊपर में, उसका रेडियस और ये जो नीचे में हेमिस्फीयर है उसका रेडियस सेम ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दोनों का सेम सेम है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन वो भी h है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट, जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस पूरे शेप का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ शेप। वॉल्यूम ऑफ शेप अगर हमें बच्चों फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें ऐड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, इसमें हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, कॉमन आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाई। एक ही चीज़ कॉमन आएगा पाई, तो यहाँ पर पाई इंटू में 1/3 इंटू में आर क्या बच्चों 1, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इंटू में एच क्या बच्चों वो भी 1 है, सो यहाँ पर 1 है। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में 2/3। फिर देखो बच्चों पाई तो बाहर आ चुका है क्योंकि हमने पाई को कॉमन ले लिया है। फिर इंटू में आर क्या बच्चों 1, सो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई इंटू में बच्चों देखो यहाँ पे 1/3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, और इंटू में 1 क्या करेंगे 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, यानी कि 2/3। ठीक है बच्चों, सो अब देखो इसके बाद यहाँ पे पाई आ गया, पाई इंटू में 1/3, 1 इंटू 1 करेंगे क्या आ जाएगा 1/3 ही आ जाएगा। सो 1/3 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2/3। ठीक है बच्चों, सो पाई इंटू में 3 कॉमन है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ गया, और यहाँ पे 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 3। सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आ जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारा आंसर कितना गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, और यही हो जाएगा हमारा इस सॉलिड शेप का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheets. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. Each cone has a height 2 cm. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है। एक लड़की है जिसका नाम है रेचल, और वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। उसको बच्चों एक काम दिया गया कि उसको एक ऐसा शेप बनाना है, ठीक है, जो कि सिलेंडर हो और कोन हो, उसका यूज़ करके उसको एक शेप बनाना था। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या शेप बनाया, इस तरीके से सिलेंडर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से शेप बनाया गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ जो पूरा लेंथ है वो बच्चों कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो इसकी ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट ये कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ये है हमारी 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो डायमीटर है मॉडल का, ये वाली चीज़ ये कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर,
यानी कि इसकी डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें हमें बच्चों गिवन है। अब देखो बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें इसमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। कौन सी वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा आ जाएगी या फिर इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई होगी अभी। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले तो रेडियस गिवन है इस कोन का और इस सिलेंडर का, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। ठीक है बच्चों, हमने इसका रेडियस लिख दिया। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? देखो डायमीटर क्या है? 3 है। यहाँ पर देखो डायमीटर क्या है? 3 है बच्चों। और जो इसका रेडियस होगा वही तो इस कोन का भी होगा, और यहाँ पे 3 है। डायमीटर देखो बच्चों यहाँ पर 3 है, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हमारा डायमीटर का आधा, जो कि हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हाइट। हाइट देखो कोन की कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। बट ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा फिर? देखो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। अगर ये हम हटा दे तो 12 में से अगर 4 को घटा देंगे, 2 इस तरफ वाला और 2 इस तरफ वाला, तो हमारा कितना बच जाएगा? 8, है ना बच्चों। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? 8। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? सबसे पहले जो यहाँ पर कोन है, कोन का ले लेंगे और साथ में सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम ऐड कर देंगे इस कोन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr²h। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 1/3 πr²h। ये चीज़ होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आप मैंने एक को यहाँ पे बड़ा एच लिया, एक को छोटा एच लिया है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसीलिए बच्चों क्योंकि हमारे पास देखो हाइट 2 है, एक 2 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर के हाइट को बड़ा एच से रिप्रेजेंट किया है और कोन को हाइट को छोटा एच से। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर बड़ा एच और छोटा एच है। अब इसके बाद देखो बच्चों, पाई है यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को ऐसे ही रखते हैं। फिर एक तो में आर यानी कि रेडियस। रेडियस क्या है बच्चों? देखो 3/2। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो 3/2 इंटू में 3/2 2 टाइप्स आ गया। ठीक है बच्चों। फिर इंटू में एच की यानी हाइट जो कि हमारा 8। फिर प्लस में 1/3 इंटू पाई इंटू में आर क्या बच्चों? रेडियस जो कि हमारा 3/2। सो यहाँ पर 3/2 इंटू में 3/2 आ गया, इंटू में एच यानी कि हाइट। और छोटी वाली हाइट कितनी बच्चों? 2। सो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। और यहाँ पे फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 3 और 2 बचा है और साथ में पाई बचा है। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 पाई बच गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया? 18 पाई। फिर प्लस में इस तरफ देखो बच्चों, यहाँ पर 3 और साथ में पाई यानी कि 3 पाई बच गया। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 3 पाई। अब 18 प्लस 3 पाई दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा 21 पाई आ जाएगा। अब बच्चों पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो 21 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। सो 22/7। अब यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 22 इंटू 3 कर देंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 66। और साथ में बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी रेचल ने जो मॉडल बनाया है इसके अंदर कितना एयर फील्ड होगा, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder and 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया है वो बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट में बता दो। पहली बार मैंने कमेंट करने को बोला है। ठीक है, सो देखो बच्चों हमें सबसे पहले बताना है कि गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आपने 45 गुलाब जामुन खा लिए
तो आपने जो 45 गुलाब जामुन खाया ना, उसमें से कितना चाशनी यानी कितना उसमें शुगर सिरप था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे और फिर 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है। ये जो हमारा बीच में सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो 1.4 सेंटीमीटर है, और जो टोटल गुलाब जामुन का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास रेडियस गिवन है गुलाब जामुन का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेडियस ऑफ गुलाब जामुन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करें, वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस कितना बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में तुम्हारे बच्चों डायमीटर ये वाला जो कि 2.8 है, तो 2.8 का हाफ क्या हो जाएगा 1.4। ठीक है बच्चों, जो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। अब इसको जो हाइट हाइट देखो सिलेंडर का कितना है 2.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों है 2.2 सेंटीमीटर। अब ये 2.2 कैसा है, हमें तो गिवन नहीं है। देखो टोटल कितना है 5 है। ठीक है, इधर क्या है 1.4, इधर क्या है 1.4। 1.4 और 1.4 2.8 हो जाएगा, और 5 में से अगर हम 2.8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.2। ठीक है बच्चों, जो क्या आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा गुलाब जामुन का, कि टोटल कितना वॉल्यूम है, जिसमें कि 30% शुगर सिरप है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सो देखो बच्चों, यहाँ पर बीच में क्या है सिलेंडर और साइड में क्या है हेमिस्फीयर है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और 2 हेमिस्फीयर तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला को लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, ये चीज़ होता है। और साथ में 2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पे फटाफट देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी पाई आर क्यूब है, बट यहाँ से स्क्वायर तो कॉमन मिल ही सकता है। तो हमारा कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया एच, फिर प्लस में 2/3 और इंटू में यहाँ पर 2 भी है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ चुका, सिर्फ यहाँ पे आर ही बचेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखो बच्चों, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस। रेडियस हमारा कितना बच्चों 1.4, सो 1.4 इंटू में 1.4 क्योंकि इसका स्क्वायर, फिर इंटू में एच यानी कि हाइट जो कि हमारा 2.2 इंटू में 2 से 4 हो जाएगा, तो 4/3 इंटू में आर यानी कि रेडियस क्या है बच्चों हमारा 1.4। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुट किया है। अब इसके बाद देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को हटा लूँ बच्चों, तो कितना आ जाएगा 10, तो 7 × 7, 7 × 2 = 14, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 22 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा बच्चों 44। 44 को अगर मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करके उसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 6.16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों h प्लस है, और यहाँ पर देखो बच्चों मैंने यहाँ पर h की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का निशान आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों 2.2 प्लस में अगर बच्चों हम इसको कैंसिल करें तो कितने टाइप्स में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो वैसे होगा नहीं, पॉइंट में हो जाएगा, कितना चाहिए 1.3, फिर यहाँ पे 1.3 इंटू में 1.4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1.82। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों 1.82 में 2.2 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.02, सो 6.16 इंटू में क्या हो जाएगा 4.02, तो 6.16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.02 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 24.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। ठीक है बच्चों, अब ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका 30% हमारा सिरप है। देखो इसमें बोला गया था कि जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% ही सिरप है ना, तो हम इसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका 30% निकाल लूँ, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सो बच्चों मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि 45 गुलाब जामुन का हम यहाँ पे एक ही साथ इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे देखो, सबसे पहले हमें कितने का बताना है 45 का बताना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कितना परसेंट सिरप है उसमें, तो 30% है। ठीक है, और परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा।
फिर इंटू में एक का कितना है 24.76, सो 24.76। ठीक है बच्चों, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर बच्चों 10 आ गया, यहाँ पर 45 है। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 10 को अगर 5 से कैंसिल करूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे 24.76 और ऊपर में 9 है और 3 है। ठीक है बच्चों, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 668.52 और अपॉन में 2। इसको बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 334.26 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि बच्चों जो आपने 45 गुलाब जामुन खाए थे उसमें 334.26 सेंटीमीटर क्यूब सिरप ही आपने खा लिया है। ठीक है बच्चों, जो कि 30% था पूरे गुलाब जामुन का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबर्ड with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cubed are 15 cm by 10 by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, जैसे पेन स्टैंड होता है ना, तो यहाँ पर भी एक पेन स्टैंड है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरीके से कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस का क्या काम है, जैसे ये क्यूबॉइड है हमारा, ठीक है, इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने, यानी कि इसमें हम इस तरीके से पेन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम पेन को रख सकते हैं। ये इस तरीके से पेन स्टैंड है। तो बच्चों देखो इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले जो ये जो हमारा लकड़ी का कीबोर्ड है इसका लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसका जो ब्रेथ है वो 10 है, और जो इसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा कोनिकल पार्ट है इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ हमारा 1.4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है ये वाले रेडियस वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है वो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेंथ, जो हमारी क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी गिवन है बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, तो बच्चों हमारे पास 10 गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3.5 गिवन है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है इस कोन का, जो कोनिकल पार्ट है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, जो कि भाई बच्चों कितना गिवन है, ये गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हाइट भी है कौन की, जो डिप्रेशन है ना यहाँ पे डिप्रेशन, इसकी डेप्थ क्या है 1.4, और यही इसकी हाइट भी हो जाएगी ये वाली चीज़, तो हाइट क्या है 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना है बच्चों यहाँ पर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो बच्चों देखो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि ये पार्ट निकालने के बाद भी कितना वॉल्यूम बच गया लकड़ी में, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, यानी कि वुड की वॉल्यूम हम कैसे निकाल पाएंगे बच्चों। सबसे पहले जो ये जो कीबोर्ड वाला पार्ट है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिख दिया। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये कॉनिकल पार्ट्स है ना बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, और कितने कोन्स है 1 2 3 4 कोन्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है L/P/H, फिर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन्स, कोन्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/3 इंटू में πr²h, और साथ में 4 कोन्स है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं, LBH है, लेंथ देखो यहाँ पर 15 है, ब्रेथ 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 3.5। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो 15 × 10 × 3.5, फिर माइनस 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7 इंटू में आर यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ कोन कितना देखो बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, सो 0.5 इंटू में 0.5, फिर इंटू में हाइट, हाइट देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर, सो 1.4। अब बच्चों यहाँ पर देखो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यहाँ पे 3 से 4 को डिवाइड कर दूंगा तो ये पॉइंट में आएगा हमारा 1.3। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा बच्चों 525, फिर माइनस में यहाँ पर 1.3
इंटू में 22 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.2, अगर मैं इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1.46। हाँ बच्चों, इतना कम आएगा 1.46। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 525 में से माइनस कर दे रहा है 1.46, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों ये जो हमारा क्यूबॉइड था, जो पेन स्टैंड बना हुआ था यहाँ पे 4 कॉनिकल डिप्रेशन से, अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कितना बच जाएगा, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आया होगा अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। सो बच्चों एक वेसल यानी कि एक बर्तन है, ठीक है, जो कि हमारा कोन है, जो कि उल्टा कोन है, ठीक है बच्चों, जिसकी हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये वाली हाइट है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ टॉप, जो यहाँ पर टॉप में रेडियस है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इट इज़ फिल्ड विद वाटर, इसको बच्चों पूरा पानी से भर दिया गया। ठीक है, व्हेन लेड सॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, इस तरीके से छोटे छोटे लेड के सॉर्ट, जो लेड के सॉर्ट्स होते हैं जिसका कि 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसको जब पानी में डाला गया इसके अंदर, तो कुछ पानी बाहर निकल गया, और वो पानी कितना निकला, 1/4 पानी बाहर निकल गया। यानी कि अगर मान लो इसके अंदर इतना पानी है ना, टोटल अगर इतना पानी है तो उसके 4 हिस्से अगर आप कर दोगे तो इतना हिस्सा पानी जो है वो बाहर निकल चुका था। ठीक है बच्चों, 1/4 पानी जो है फ्लोज आउट यानी कि बाहर आ चुका था। तो हमें पता है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल, तो इस वेसल में हमने कितने ये गोले डाले कि यहाँ पर से पानी 1/4 बाहर आ गया। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें लेट करना पड़ेगा क्या, कि हमने कितने सॉर्ट्स बॉल को डाले। ठीक है, मैं अब लिखता हूँ लेट द नंबर ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि कितने हमने इसमें लेड के सॉर्ट्स डाले, उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, देखो नंबर, कितने नंबर्स निकालने हैं, n फाइंड करना है। ठीक है, n इंटू में क्या कर देंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट्स। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने हमने लेड के गोले इसमें डाले उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको बराबर कर देंगे बच्चों 1/4, यानी कितना पानी निकला था बाहर, 1/4 पानी निकला था। ठीक है, और इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होती है कोन की, तो वो होती है बच्चों 1/3 पाई r² h, ये चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला आ चुका है इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर देखो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ लेड सॉर्ट्स, लेड सॉर्ट्स बच्चों कैसे हमारे स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा फॉर्मूला। फिर इक्वल टू में यहाँ पर क्या है बच्चों, 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में पाई को पाई पुट कर ले इंटू में r² h। ठीक है बच्चों, r यानी कि बच्चों यहाँ पे इस कोन का रेडियस जो कि इतना हमारा 5, सो 5 इंटू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर इंटू में h जो कि हमारा 8 है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू में 4/3 इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 8। सो बच्चों यहाँ पर देखो r³ है, r यहाँ पर देखो जो लेड सॉर्ट्स का है, और लेड सॉर्ट्स का r कितना गिवन है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, सो 0.5 का हम क्यूब भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो 0.5 का यहाँ पे आ गया क्यूब इंटू में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 0.5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0.125, सो 0.125 आ गया, फिर इंटू में n फिर इंटू में 4/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया 4, और यहाँ पर देखो बच्चों 3 क्या है, डिवाइड में इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई भेज दिया। ठीक है बच्चों, सो बच्चों अब इसके बाद देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, जब ये वाला 3 यहाँ पे आ गया तो ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो 1/4 इंटू में 5 × 25 इंटू में 8, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे 0.125 इंटू में n इंटू में 4 इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 25 इंटू में 2। ठीक है बच्चों, सो 25 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 50, और यहाँ पे बच्चों जब आप 0.125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा n इंटू में 0.5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 50/0.5, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, और इसके साथ एक डिजिट था तो 1 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कि 50 × 2 यानी कि 100,
यानी कि बच्चों हमारी n की वैल्यू कितनी आती 100, यानी कि इस वेसल में बच्चों कितने स्पेयर्स डाले गए, तो वो 100 स्पेयर्स डाले गए। ठीक है बच्चों, तब इसमें से 1/4 पानी जो है बाहर आ गया था। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड ए बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास एक आयरन का पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसका डायमीटर कितना है 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 24 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ये सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर, जो कि इसके ऊपर बच्चों एक और सिलेंडर है जो कि 60 मीटर का है। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 12 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सो बच्चों अब हमें मास फाइंड करना है, ठीक है, और बोला क्या गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर में ऐड कर देंगे सेकेंड सिलेंडर के वॉल्यूम को। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम सेकेंड सिलेंडर का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। जो बच्चों ये नीचे सिलेंडर बना है हमें, इसकी हाइट को मैं बड़े एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ये है इसको मैं छोटे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस में सेकंड का भी हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया जो एच है वो भी छोटा लिया और आर भी छोटा लिया, और यहाँ पे आर भी बड़ा है और एच भी बड़ा है ताकि दोनों अलग हो सके। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ जाएगा पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, सो पाई कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू इसको पुट करते हैं। सो पाई की वैल्यू हमें बच्चों यहाँ पर 3.14 लेनी है, सो 3.14 इंटू में, सो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर, ये बच्चों आर कितना है देखो यहाँ पे रेडियस 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 12 इंटू 12। ठीक है बच्चों, फिर इंटू में एच यानी कि हाइट कितनी है 220, सो 220, फिर प्लस में आर स्क्वायर, देखो स्मॉल आर कितना 8, सो 8 का स्क्वायर, सो 8 इंटू 8, फिर इंटू में बच्चों एच यानी कि हाइट जो कि हमारा 60। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पे 3.14 इंटू में हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 31,680। फिर इसमें ऐड कर देंगे 8 8 64, और 64 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3,840 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 3.14 इंटू में इसको और इसको ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा बच्चों 35,520। अब 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35,520 से, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 1,11,532.8। ठीक है बच्चों, और ये हमारा सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों क्यूब। अब बच्चों देखो हमारा 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर था, तो हमारा टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको क्या करेंगे बच्चों 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल किलोग्राम आ जाएगा इस आयरन पिलर का, है ना बच्चों। सो बच्चों देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ आयरन पिलर, यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों आयरन पिलर या आयरन पोल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मास क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले जो हमारा टोटल है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 1,11,532.8 ये चीज़ हमने लिख लिया। इसको बच्चों हम क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 8 सेंटीमीटर क्यूब जो था वो हमारे 8 ग्राम ही होना था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो बच्चों अब हमारे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8,92,262.4 ग्राम ये आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हमारा ग्राम में है, ठीक है, और हमें बताना है किस में किलोग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा बच्चों यहाँ पर देखो 1 किलोग्राम जो बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यानी कि आयरन पिलर का वेट कितना आ गया 892.2624 किलोग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा।
जिसमें कि हमें इसका टोटल मास फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, सो ये आ चुका है हमारा मास। आई होप बच्चों आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये सॉलिड है, इसके अंदर हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये वाली हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस जो है इस सर्कुलर कोन की, ये रेडियस यानी कि ये वाला चीज़, ठीक है, वो हमारा कितना है 60। इट्स प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। और बच्चों साथ में ये जो हमारा सर्कुलर कोन है ना, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है इस तरीके से, देखो ये हमारा हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी हमारा 60 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, अब इसके अंदर पानी भी डाला गया है। तो हमें बताना है पानी कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहले इस जो हमारा सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे सर्कुलर कोन को और हेमिस्फीयर को, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा आएगा आंसर यानी कि पानी का जगह, यानी कितना पानी इसमें आ सकता है, यानी कि पानी का वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो बच्चों इसका सॉल्यूशन है काफ़ी सिंपल। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि कितना जगह इसमें बचा हुआ, इसको हटा के, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल, है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो इसी के अंदर है तो टोटल यही है। इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे और साथ में माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को भी। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है बच्चों, इन दोनों को कर देंगे माइनस। तो चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो बच्चों देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में जो यहाँ पर हाइट है, ये वाली हाइट, इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है इसको मैंने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हमारा वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों। फिर माइनस में ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर पाई आर पाई आर और साथ में स्क्वायर। देखो दो यहाँ पर पे, दो यहाँ पर भी, तीन यहाँ पर है, तो दो दो सब में से कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, एच माइनस यहाँ पे 1/3, ठीक है, पाई आर बाहर आ चुका है तो बचा एच, फिर माइनस में 2/3, फिर यहाँ पे पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा आर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसे वैल्यूज को पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 22/7 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस। यहाँ पर रेडियस देखो ये हमारा रेडियस है आर, जो कि हमारा कितना है 60। सो यहाँ पर 60 इंटू 60 कर देंगे। सो 60 इंटू 60 इंटू में एच, एच यानी कि ये वाला हाइट 180। सो 180 माइनस में 1/3 इंटू में एच यानी कि स्मॉल हाइट, जो कि स्मॉल हाइट हमारा कितना है पर 120। सो 120, फिर यहाँ पे बच्चों माइनस 2/3 इंटू में आर, आर यानी कि रेडियस, जो कि हमारा 60, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आ गया 60। अब बच्चों देखो यहाँ पे 60 इंटू 60 करें कितना आ जाएगा बच्चों, 3600। सो 22/7 इंटू में 3600 इंटू में यहाँ पर बच्चों देखो 180 है, 180 यहाँ पर 3 1 3, 3 4 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 0 40 हो गया। सो 40 माइनस में, फिर माइनस में 3 1 3, 3 2 6, ये 20, 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 22/7 इंटू में 3600, फिर इंटू में बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 40 80, तो 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे हम इन तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा ये और फिर अपॉन में आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट में इतना वॉल्यूम, जो कि बच जाता है पानी के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर इस सिलेंडर में हमारा हेमिस्फीयर भी है, कोन भी है, ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट में ये आंसर आ जाता है इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर
द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स each child find its value to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurements. सो बच्चों देखो इसमें मैं क्या बोला गया है. सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ सही से. देखो इस तरीके से हमारा ग्लास का क्या एक वेसल है जिसमें कि हम पानी डाल सकते हैं. ठीक है, इसका नीचे का हिस्सा जो है स्पेरिकल है, इसका डायमीटर 8.5 है जो कि रेडियस हो जाएगा 8.5/2. और ऊपर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर 2 है, रेडियस हो जाएगा 1. और जो हमारे पास बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है. ठीक है बच्चों, तो हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा. एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया जो कि 345 आया है. तो हमें बताना है कि उस बच्चे ने सही फाइंड किया है या नहीं किया है. तो कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना बच्चों. तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल. अगर हमें वेसल की वॉल्यूम निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो कि नीचे है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर. ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो यहाँ पर ऊपर में सिलेंडर है इसका वॉल्यूम. सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो देखो बच्चों सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 πr³. ठीक है बच्चों, जो स्पेयर है ना उसके रेडियस को मैंने बड़े आर से रिप्रेजेंट किया है और जो सिलेंडर है इसके रेडियस को छोटे आर से. फिर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों πr²h. ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों 3.14 इंटू में आर यानी 8.5 का हाफ कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4.25 हो जाएगा. यानी कि 4.25 का यहाँ पर आ जाएगा क्यूब. ठीक है बच्चों, फिर प्लस में पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 3.14. फिर इंटू में 1 का स्क्वायर और 1 क्या बच्चों हमारा रेडियस है, सो 1 का स्क्वायर. फिर इंटू में एच यानी कि हाइट जो कि हमारा हो जाएगा 8. ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा इधर ये वाला पार्ट है बच्चों, सबसे पहले इसका क्यूब कर देंगे. क्यूब को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 964.17/3. ठीक है बच्चों, अब डिवाइड कर देंगे इसको. डिवाइड करने पे बच्चों ये आ जाएगा, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 321.39. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन. फिर प्लस में 3.14 इंटू में 1 इंटू में 8, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 25.12. सो इस तरफ क्या आ गया बच्चों हमारा, इस तरफ आ गया 321.39 फिर प्लस में 25.12. इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब. बट बच्चों उस लड़की ने क्या फाइंड किया था यहाँ पर 345. ठीक है, और उससे हमारा आंसर तो काफ़ी अलग आया है, यानी कि थोड़ा सा चेंज है. सो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे लास्ट में कि हैंस, इसीलिए हर आंसर, यानी कि उस लड़की ने जो आंसर फाइंड किया था इज़ इनकरेक्ट, यानी कि उसका जो आंसर था बच्चों वो गलत है, यानी कि सही नहीं है. ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तो भी आया होगा समझ में. और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर 12 भी हो जाता है कंप्लीट और ये एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट. आई होप बच्चों आपके पूरे एक्सरसाइज पूरा चैप्टर सारे क्वेश्चन सभी कुछ आया होगा अच्छे से समझ में. अगर आया समझ में तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.